गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैमरे ऑन कीजिए। कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है समझ में नहीं आ रहे। अभी भी काम कर रहे हो क्या? हाँ, आप लोग अभी भी काम कर रहे हैं दोपहर के टाइम भी, ये सोए हैं? सभी के नहीं मैम, सोए तो नहीं है, जगह ही है। सॉरी कॉल आ गई थी तो अभी दिख रहे हैं। मुझे अभी तक कोई नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैंक। सबके कैमरे ऑन, या तो सबके ऑन है। मतलब मेरी तरफ ही प्रॉब्लम थी, है ना। चलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। माइक ऑन करके। बढ़िया। यस बढ़िया, ऑलरेडी। खाना पीना हो गया? हाँ बहुत देर का। हम्म। 12 बजे ही हो गया था। ओके। तो आप लोगों की 1 बजे की मीटिंग में पर्सन्स थे? किस किस के थे? मेरी थी एक पर्सन। और और किसके थे? चुप हो जा। पूनम 1 मिनट कंटिन्यू करोगे तुम? मैं अभी आती हूँ। ओके मैम, ओके ओके। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आप कैसे हो? म्यूट कर सकते हो गाइस, ऑप्शन अच्छा। अवेलेबल है। बढ़िया। बढ़िया मैम। ऐसे बढ़िया मैम। कौन कर रहा है 5cc क्लब क्वालिफाई? कौन कौन कर रहा है? लगे तो हैं करने में, अभी देखो हो जाए। हो गया है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये और बताओ, ग्लोबल रैली में कौन कौन आ रहा है? किसी ने पासेस बुक कर लिए अपने? कौन मिलने वाला है हमें वहां? मैं ओके, एक बंदा मिलने का, आज लाएगी। और बाकी सभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या कह रहे हो नेहा? मैम मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे साथ में कोई जाने वाला नहीं मिल रहा है, तो फैमिली वालों को मना रही हूँ कोई साथ में दे दो जिससे मैं जा पाऊँ। कोई बात नहीं, किसी को साथ में ले आओ ना। अगर फैमिली अलाउ नहीं कर रही, किसी मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को साथ में ले आओ। कोई इशू वाली बात थोड़ी है कि आप हाँ। ला नहीं सकते। लेकर आ सकते हो साथ में, ठीक है? क्योंकि ग्लोबल रैली अगर आप अटेंड करोगे तो आप वहां पे देखोगे भाई 160+ देशों के लोग वहां पे होंगे। हमारे सारे सीनियर्स वहां पे अवेलेबल होंगे। पर्सनली आप उनके साथ पिक्स, फोटोज ले सकते हो, है ना? आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा डाटा। और अगर आप ग्लोबल रैली करोगे तो आपका माइंडसेट बनेगा वहां पर जाकर, इतने सारे लोगों को जैसे अचीवमेंट्स आप देखोगे, है ना? सीबी वहां पे बंटेगा, वो आप देखोगे कि सीबी क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, दोनों हाथों से पैसा उड़ाती है फॉरएवर। वो चीज आप देखोगे तो माइंडसेट आपका बिल्ड होगा वहां से। ठीक है, जो अभी आपका माइंडसेट है ना, वो तो नहीं रहने वाला जब अगर आप वहां से चले गए। एक सक्सेस डे, अगर आप 10 सक्सेस डे आपने अटेंड कर लिए, बट एक ग्लोबल रैली अटेंड कर लिया, वो उसी के बराबर है। ठीक है, जो कभी भी नहीं आए ना किसी भी सक्सेस डे में, उनको तो आना चाहिए था भाई। हम सबसे आप मिलते, हम वीडियोस बनाते सीनियर के साथ, एक डाटा कलेक्ट करते, प्लानिंग करते कुछ अपनी मिलकर, कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, है ना? हमारा डिस्कशन बेस होता वहां पे। तो अभी भी देखो कोई भी वो नहीं है, अभी भी पासेस अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, आ जाएंगे, आप चेक करते रहो, तो अभी भी आप बुक कर सकते हो। अभी 1 मंथ बाकी है, अभी टाइम है, आप कर बिल्कुल। सकते हो आराम से।
ठीक है, माइंडसेट बनाओ और आओ, जरूरी है ट्रस्ट के लिए, आपको अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे आसपास के लोग तो आ ही सकते हो ना, जो आसपास के हाँ है, जो मतलब यूपी उत्तराखंड, जो मतलब है 8-10 किलोमीटर, मतलब 8-10 घंटे की दूरी पे, वो लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ भाई, मिलने का मौका मिलेगा, एंजॉय करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हमें देखते रहो, हम लोग जाएंगे तो हम फोटोज डालेंगे, जैसे सर बोलते हैं ना, जलते रहो जलते रहो, काश में चले गए होते। और काफी सारे लोगों के ना अभी क्वेश्चन है, डाउट है ना, कुछ बहुत सी चीजें हुई है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कितने लोगों ने देखा या मैसेज किया है, कुछ चीजें अनएथिकल चीजें हुई है, ये नहीं पता कि कितने सही है कितनी गलत है, कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। ओके, बट अगर आप कंपनी के गाइडलाइन को देखोगे, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी का ट्रस्ट नहीं वो कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ नहीं रहे हम, अगर एथिकली हम सही है तो हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, हर फील्ड में एक चीज समझ लो, 1 मिनट रुकना है। अगर आप जानोगे ना, हर फील्ड में अगर आप देखोगे, सही और गलत दोनों तरीके के लोग मिलते हैं, है ना। और मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी बहुत जल्दी निगेटिव चीजें वायरल हो जाती हैं, होती है या नहीं होती। अगर आप सच्चाई को ढूंढने जाओगे तो भाई हम अपना ही लॉस करेंगे। ठीक है, तो हमें कंपनी के साथ रिलेट करते हुए चलना है, कंपनी की पॉलिसीज क्या कहती हैं। आज मॉर्निंग मीटिंग में थे सभी लोग, कौन कौन था। मैं नहीं थी इसीलिए पूछ रही हूँ। तो सभी थे ऑलमोस्ट, मैम ने सारी जो एथिक्स है, मैं भी अभी देख रही थी रिकॉर्डिंग, बट मैं थोड़ा सा ही देख पाई, मैंने पूरा नहीं देखी। ठीक है, अब क्या चीजें मैम ने बताई और हमें क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ना, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि ज्योति मैम आप डिस्क्राइब कर दो, डिस्क्राइब करो, क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग में मैं नहीं थी तो कुछ चीजें मैंने मिस आउट कर दी, बच्चों की पेटीएम थी इसीलिए स्कूल गई थी तो अटेंड नहीं कर पाई, तो आप इनको बता दो। ठीक है, थोड़ा वो पॉइंट मुझे भी रिमाइंड हो जाएंगे। ठीक है, जो मैम ने सुबह बताए थे। अच्छा, आप में से कौन कौन मॉर्निंग मीटिंग में था? रेज हैंड करोगे, ये वाले रेज हैंड नहीं, यहाँ वाले रेज हैंड किया करो। नो मैम। आप नहीं थे। मैं थी। ओनली 4 पर्सन मॉर्निंग मीटिंग में थे। ठीक है। और ही तो बस, बाकी सब लोग कहाँ गए थे, ऐसे 5। कैसे अब एक चलेगा। अब एक दूसरे को देख देख के कर रहे हैं, चलो ठीक है। मैं आप चलो, देखो एक और पॉइंट्स बढ़ा। तभी बताऊंगा, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं ना, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं, वो सभी एक एक पॉइंट बताएंगे जो मॉर्निंग मीटिंग में मैम ने बताया। लो, पहले आप इसको यहाँ से पकड़ो। द्रुप्ति जी, चलिए, आपने मॉर्निंग मीटिंग अटेंड किया, आपने रेज हैंड किया है। आप मुझे कोई से 3 पॉइंट्स बता दो जो मैम ने मॉर्निंग मीटिंग में बताए। उसको आप ऐसे तो कर मैम तीन मेरे से पॉइंट पूछ रही है। एक ही द्रुप्ति है यहाँ। यस मैम, मैं वही मीटिंग में मतलब चालू करके मैं अटेंड की हूँ, और थोड़ा सा काम आ गया था ना, तो मैंने अच्छे से सुन नहीं पाई थी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेहा, आप कोई 3 पॉइंट डिस्क्राइब कर दो, बोलिए। यस मैम। मैम, पहली चीज तो मैम ने ये बताया था कि अगर आप किसी पर्सन को पर्सनली ज्वाइनिंग कराते हो तो उनको कोई मतलब इगल चीजें, मतलब गलत चीजें नहीं बतानी है। जो कंपनी फॉलो कर रहा है, जो आपका सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो चीजें आपको बता के चलिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको वहां पे नहीं बताना है। और दूसरी चीज, हम्म।
जो भी मतलब प्रोडक्ट की क्या पावर है, कैसे क्या उसको रिटेल करना है, वो सब सारी चीजें बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि मतलब प्रोडक्ट में ऐसे क्या पावर है जो आपको बेचोगे तो आपको इतना इनकम मिलेगा। वो सब सारी चीजें आपको ये वर्डिंग का वहां पे यूज नहीं करना है। और तीसरी बताओ तो हाँ, तीसरा मैम ने ये बताया था कि अगर आप किसी पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हो तो उसका जो भी अमाउंट वाला सिस्टम है वो उसके वॉलेट में डालो। अगर पर्सन को नहीं भी आ रहा है तो आप उसको मतलब उसको लेके बैठो, उसको बताओ। आपको यहाँ तक मतलब ये फॉलो करना, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो देखा जा रहा है वो अमाउंट का मतलब इधर उधर से ही हो रहा है। अगर वो पर्सन वॉलेट में डाल देता है अमाउंट तो वो सेफ हो जाता है, लेकिन अगर वो दूसरे पर्सन के अकाउंट में जाता है तो वहां से वो बातें कुछ अलग ही जाते हैं। मैम इस तरीके से कुछ बताया थे। तो आप सभी को ये 3 पॉइंट क्लियर हुए? यस और नो? यस चैट मैम। बॉक्स ओपन है, टाइप करके बता दो। सभी को क्लियर हुए? अगर क्लियर हुए तो 1 टाइप कर दो, और क्लियर नहीं हुए तो 2 टाइप कर दो। बस, एक को क्लियर हुए, दो को, तृप्ति जी को क्लियर नहीं हुआ। ओके, ना तृप्ति जी को हुआ ना द्रुप्ति जी को हुआ। क्या बात है, नाम राशि एक है इसलिए? बाकी मैम सबको मेरे क्लियर है? मोबाइल में रिचार्ज नहीं था ना, और अभी ठीक से सुन आवाज नहीं आ रहा है नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क देखो भाई। नेक्स्ट वन, दूसरा किसने रेज हैंड किया था? अब कौन बताएगा नेक्स्ट पॉइंट्स? काजल, आप बताओगे आगे के 3 पॉइंट्स? कंटिन्यू। ओके, तो मतलब मैं बताऊंगी। जो मैम ने बताया था, एक तो कि जैसे हमें इस बिजनेस में आना है तो लॉन्ग टर्म मतलब कमिटमेंट लेके आना है। ठीक है, ये नहीं कि और फिर इस बिजनेस को हमें जॉब की तरह नहीं रखना, बिजनेस की तरह इसको सीरियस लेना है। और एक मैम ने बताया था, मतलब पॉइंट तो बहुत सारे बताए थे, पर मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छे लगे, और एक बताया था कि यहाँ पर हम खुद ही अपने बॉस हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी रखो। ये नहीं कि अगर अपलाइन बोल रहा है तभी करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखो, अपनी टीम को भी संभालो, हमने ये बताया। नेक्स्ट, ये तो 2 हुए। तीन थे। जैसे रिपीट पहला करो था, तीनों। ओके, पहला था कि हमें इस बिजनेस में आना है तो लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है, मतलब कमिटमेंट ये करके आना है कि लॉन्ग टर्म तक मुझे चलना है। दूसरा, हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, मतलब ऐसे बिजनेस के हम ऑनर खुद हैं अपने बॉस। और तीसरी ये थी कि एक और था, एक और था 2 ही बोले थे मैडम आपने, तभी मैंने कहा था तीसरा रिपीट करो। हाँ, एक और था, हाँ ये था कि इसको बिजनेस को जॉब, मतलब जॉब की तरह नहीं लेना है, इसको सीरियस लेना है, बिजनेस की तरह काम करना है, बिजनेस समझ के। ये नहीं कि जॉब की तरह 8 घंटे दिए, या वो हम वो भी तो नहीं देते हैं यहाँ पे आके, वो भी नहीं चलो देते। ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 पॉइंट कौन बताएगा? और कौन था मॉर्निंग मीटिंग में? मामूनी। मैम मैं हाँ चलो बताइए मामूली, नेक्स्ट 3 पॉइंट आपके। मैम पहला पॉइंट ये है, मैम ने बताया था कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं। कंपनी का जो एथिक्स है वही अपनाने हैं, भले धीरे धीरे रिजल्ट आए पर आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। हम्म। और नंबर सेकंड पॉइंट ये है, मैम ने बोला था हमारा कंपनी का बेस है प्रोडक्ट, तो हम्म। प्रोडक्ट के बारे में भी हमें जानना जरूरी है और लोगों को भी बताना जरूरी है प्रोडक्ट, भूलना नहीं है। हम्म। एंड नंबर हम्म। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अगर किसी को प्रॉमिस करके ला रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, और मतलब फेक प्रोमिसेस मत करो, लास्ट तक उसका हम्म। साथ। हम्म। चलो बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट कोई और बताना चाहता है? नो? पूनम, नेक्स्ट आप, बाकी के सारे पॉइंट्स आप एक बार कवर अप कर दो। जिसने बिल्कुल। नोट डाउन कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखे है कॉपी पेन उठा लो, शॉर्ट में बताएंगी मैम, नोट डाउन कर लो। क्योंकि ठीक आपके है। पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटा निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग देख पाओ, है ना? बिल्कुल। तो मैं लिखवा देती हूँ आपको शॉर्ट शॉर्ट में जो आपको फुलफिल करने हैं। पॉइंट नंबर 1 आप लिखो कि आपको इस बिजनेस के अंदर अगर अपने पार्टनर को आप लेकर आ रहे हो तो उसका आपको विजन लॉन्ग टर्म करना है। ठीक है, उसको माइंडसेट देना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आना है।
उसका पहले से आपको विजन क्लियर करके लगाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, फेक प्रोमिस नहीं करने किसी भी पर्सन को, कि तुम स्टार्ट करो, टू करो, अगले मंथ तुम्हें लाखों में इनकम आने लग जाएगी, है ना, 20,000 का तुम्हारा चेक आएगा। ऐसे फेक प्रोमिस आपको किसी को नहीं करने हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखो, जो कमिटमेंट आप सामने वाले को कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं ये चीज तुम्हारी करवाऊंगा, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, जो आप कर सकते हो वो आपको बोलना है, जो आप नहीं कर सकते वो आपको नहीं बोलना है पर्सन को। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, किसी की भी पेमेंट आपको अपने अकाउंट में नहीं बुलवानी है, यूज करना है वॉलेट का। मेक श्योर करना, चाहे 7.5 हो चाहे कुछ भी हो, आपको वॉलेट के अंदर एड ऑन करवाना है। मैम थोड़ा धीरे बताओ ना प्लीज। धीरे बताऊं? धीरे ही बता रही हूँ मैं। नंबर 1 पॉइंट आप लिखो, आपको सामने वाले का विजन क्लियर करना है, उसको लॉन्ग टर्म विजन लेकर ही बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाना है। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, फेक प्रोमिस नहीं करने किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, यूज वॉलेट, अपने पास अमाउंट नहीं मंगवाना किसी भी पर्सन का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको यहाँ अगर आप किसी को भी लेकर आ रहे हो, खुद की आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपने उसको बोला कि आप उसका रिकवर करवाओगे या उसकी हेल्प करोगे, तो आपको करनी है। ठीक है, और जो आप नहीं पूरा कर सकते, जो कमिटमेंट आप नहीं पूरी कर सकते, वो आपको नहीं बोलना सामने वाले पर्सन को। ठीक है, जो आप फुलफिल कर पा रहे हो कमिटमेंट, वही आपने बोलनी है, कोई भी एक्स्ट्रा में नई चीजें बोलनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, किसी को भी इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं करना, इनकम दिखाकर किसी को भी नहीं लेकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, आपको इस वर्ड का यूज नहीं करना है कि आपको यहाँ पे सैलरी आएगी। कुछ पर्सन बोल देते हैं ना कि आप ज्वाइन कर लो, अगले मंथ से सैलरी आ जाएगी। आप उसको क्लियर करो कि यहाँ पे एक प्योर बिजनेस है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं आती, यहाँ पे हमें वही चीज मिलती है जो हम मेहनत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनकम आती है उस अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जिस अकॉर्डिंगली हमने काम किया है। तो कोई यहाँ पे सैलरी बेस्ड सिस्टम नहीं है, फॉर एवर कोई भी वादा नहीं करती कि आपको हर मंथ सैलरी आएगी, आपकी मेहनत का आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, सामने वाले पर्सन को यहाँ पे आप क्लियर कर कर लेकर आओ। लिख रहे हो? तेज तो नहीं बोल रही? ठीक है, ठीक है, सामने वाले पर्सन को आप ये चीज क्लियर कर कर ले आओ पहले से पहले, कि आपको यहाँ पे प्योर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप जितना चाहो अर्न कर सकते हो, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करते हो उस लेवल की। ये उसको पहले से ही क्लियर करो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको सोशल मीडिया पे कोई भी इनकम से रिलेटेड चीज प्रमोट नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे आपको प्रेजेंट दिखानी है तो खुद की दिखानी है। ठीक है, कोई भी प्रमो जो अभी आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, या किसी की भी वीडियो कोई भी जो एग्जिस्ट ही नहीं रखती हमारे सिस्टम में, है वो आपको वहां पे शो नहीं करनी। एंड सबसे मेन पॉइंट जो मैम ने किया था हाईलाइट, आप सबको भी पता होगा, आज से इनफैक्ट कल से इनरोलमेंट बंद करनी है।
कोई भी पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। आपको पर्सन को, अगर आप किसी भी नोबल्स को, किसी पर्सन को लेकर आ रहे हो, तो आपको उसको ना इम्पोर्टेंस दिखानी है, वैल्यू दिखानी है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की वैल्यू आपको सामने वाले को दिखानी है। हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। अगर देखो बहुत सारे पर्सन है जो रिटेल भी करते हैं प्रोडक्ट्स, है ना, देते हैं, तो कभी भी आपको ये बोल कर उनको प्रोडक्ट नहीं देना कि ये मेडिसिन है, ये आपकी डिजीज को क्योर करेगी, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं, वो न्यूट्रिशंस है। ठीक है। न्यूट्रिशंस हैं। आप उनको बोल सकते हो कि देखो कोई ये दवाई नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रिशंस है। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाएंगे, आपकी जो भी आपकी बॉडी को चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करेगा। बट आपको ये नहीं बोलना कि आप इसको यूज करो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई दावा नहीं करते, वो प्योर न्यूट्रिशंस है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। आजकल क्या हो रहा है, लीड्स के अंदर ना बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे पास भी, खुद के पास आए हैं, बहुत सारे लोग होंगे न्यू पर्सन के पास जो फॉर्म फिल कर कर आ रहे हैं। आते हैं ना, मैम के पास भी खुद आ रहे हैं, वो बता रहे थे। आप लोगों के पास भी आएंगे, अदर कंपनी से पर्सन आएंगे जो आपके वेबिनार भी अटेंड करेंगे, पीपीटी भी अटेंड करेंगे, फिर वो आपको ही अपने लीड्स बनाएंगे। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपको लग रहा है कि उसने पहले से फॉरएवर देखी है या किसी अदर प्लेटफॉर्म के अंदर वो ज्वाइन है, एंड द मोमेंट उसको ब्लॉक करो और साफ करो अपने व्हाट्सएप से। ठीक है। तो देखो फॉरएवर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस मामले के अंदर, तो सबसे पहले आपको सारे जो भी एथिक्स है उनको फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इमेज, ग्रुप की इमेज, हमारी जो बीवाईडी सिस्टम है वो आपका ही ग्रुप है। अगर आपकी इमेज खराब होगी तो ग्रुप की भी खराब होएगी। ठीक है। फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी, आप यहाँ से भी चले जाओगे। तो आपको एथिक्स को फॉलो करना है। ठीक है। जो पर्सन एथिक्स को फॉलो करते हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। काफी पर्सन डर रहे थे, मैसेज आए मेरे पास कि मैम ये क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है ना, कि ये सच है। ये देखो वो ना पूरी तरह सच नहीं है, वो आधा अधूरा सच है जो आप देख रहे हो वहां पे, क्योंकि मीडिया है, वो एक इतनी सी चीज को इतना बड़ा बताकर बोल रही है वहां पे। तो आपको उस चक्कर में आकर अपना करियर खराब नहीं करना है। ठीक है। क्या स्टोरी है, क्यों हो रहा है, ये क्यों गाइडलाइन चेंज की गई है, ये आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है। तो आई होप यही मेन पॉइंट थे जो मैम ने आपको बताए थे मीटिंग के अंदर। तो आपको इन सबको यूज करना है, इनके दायरे में रहकर अपना काम करना है। तो सभी को क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है। तो आपको फॉलो करने हैं सारे पॉइंट, और मेक श्योर करना है कभी भी आपको अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं करनी। अगर आपके पास पकड़ा गया, कुछ पर्सन्स क्या कर रहे हैं, वो ना आपके पास पेमेंट सेंड कर देते हैं, ठीक है, और आपको अपना आईडी पासवर्ड भी नहीं देते, और उल्टा आपके ऊपर केस कर देंगे फिर वो। तो इसीलिए आपको ये चीज के लिए ध्यान रखना है, खुद सीखो कैसे वॉलेट का यूज होता है, कैसे एड ऑन होती है, वो आपको आगे भी सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अपने अकाउंट में कभी भी आपको किसी का भी पेमेंट नहीं मंगवाना है, वॉलेट का यूज करो, सबसे अच्छा ऑप्शन दे रखा है फॉरएवर ने आपको। और जिसके पास भी अमाउंट है, किसी का भी आपने ले रखा है, ठीक है, तो उसके वॉलेट में ऐड कर दो वो भी अमाउंट आप साथ के साथ। बाकी देखो सीनियर्स हैं, सबको अपनी रिस्पेक्ट की पड़ी है। ठीक है। क्योंकि अगर आपका कहीं ना कहीं नाम आएगा तो पूरी बीवाईडी सिस्टम का आएगा। तो आपकी रिस्पेक्ट, सिस्टम की रिस्पेक्ट, एफएलपी की आपके हाथ में है। तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का बॉस तो है नहीं, जैसे मैम ने क्लियर किया था। तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर चलनी है। इनफैक्ट खुद की तो चलनी है, अपने बीवाईडी सिस्टम की भी लेकर चलनी है। ठीक है। तो क्लियर है सभी को पॉइंट? ऑल क्लियर? वॉइस आ रही है मैम की, या मुझे ही आनी बंद हो गई है? आ रही है मैम। नहीं यार, बंद हो गई। हाँ, आई थिंक पूनम मैम नेटवर्क का, आवाज नेटवर्क आ रही इशू है? रहा होगा। आ रही है मैम हम्म। आवाज। अभी आ रही है, ओके बीच में ओके बंद ओके। हो गई।
ठीक है, ठीक है, तो अभी यही पॉइंट थे जो कवर अप किए गए थे। ठीक है, तो आगे आप मैम कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं बाद में इनको बाकी क्लियर कर दूंगी जो न्यूज के रिलेटेड है। आप आगे इनको क्लियर कर दो। ठीक है, चलो कुछ चीजें ऐसी है ना, देखो हर एक फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मानते हो? डॉक्टर्स, वकील, है ना, पुलिस, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो सबका नाम उछला जाता है, कहीं ना कहीं न्यूज में आती रहती है चीजें, तो हम डर जाते हैं। वैसे कौन कौन डरा, किसके पास न्यूज आई और कौन कौन डर गया, मुझे बताओ तो। कोई नहीं डरा ना? माइक ऑन करके बताओ कि भाई हमारे साथ तो नहीं धोखा हो गया, इनके साथ हो गया तो। नो मैम, ऐसा नहीं लगा ना किसी को? इंस्टाग्राम देखने का समय नहीं मिला। हम्म। इंस्टाग्राम में अभी देखी भी मिला। नहीं हूँ क्या न्यूज चल रहा है। मेरे पे भी नहीं आ रही ये वाली वीडियो, ये मैं तो अभी सुनी हूँ मीटिंग्स में, ये ऐसी कुछ आई नहीं मेरे इंस्टा पे। मेरे पे भी नहीं आई मैम, मुझे भी नहीं पता चला कौन सी वीडियो वायरल हो रही है अभी। हाँ, सिर्फ मुझे भी कुछ नहीं पता चला। जितना नहीं नहीं आ रही उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हमें कल तक इस मतलब इंसिडेंट को मुझे लगता है 2 दिन हो गए, है ना ज्योति? 2 दिन हो गए। हाँ, बट 2-3 दिन हो वायरल गए। हुई चीजें हम तक नहीं आई, क्योंकि हम पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, हम तक लेट आई है। जो लोग देख रहे हैं उनको आती जाएगी, जितना नेगेटिव देखोगे उतनी नेगेटिव चीजें आती रहेगी। बट साथ ही साथ अवेयरनेस भी आया है। मैं कल से नहीं, मैंने मॉर्निंग से देखा है उस वीडियो को, तो उसके साथ साथ लोगों ने जो फॉरएवर से कनेक्टेड है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी अवेयरनेस वीडियो भी डालना शुरू कर दी। ठीक है, अभी अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए हमें? देखो जो लोगों ने मतलब जिनका नाम भी आया है ना, वो भी एग्जैक्टली उन्होंने ये चीजें नहीं की है। जो लोग हैं उनके नीचे मैनेजर्स है, नीचे के नीचे, नीचे के नीचे। ठीक है, जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो मीटिंग्स होते हैं ना, सिंपल सी एक क्लियरिटी दे रही हूँ आपको, छोटी सी समझ लेना इस बात को कि उनका नाम क्यों उछला गया। अब हमें भी नहीं पता कितनी सच्चाई है, बट ऐसा हो सकता है। जो मॉर्निंग मीटिंग्स अंजना मैम दे रहे हैं, है ना, सॉरी बूट कैंप हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड मार्केटिंग में, जो आपने फर्स्ट डे से लगाए हैं सेशंस, अंजना मैम दे रहे हैं, जहान सर दे रहे हैं, मनप्रीत सर दे रहे हैं। अब मोस्टली पर्सन क्या होते हैं, उनको देख के आते हैं, है ना? आप उन्हीं हाँ। को देख के आए हो, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके आए हो, उनको सुन के आए हो। हमारा तो कॉलिंग पे कनेक्शन चला, ज्यादा से ज्यादा हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ। ठीक है, बट मोस्टली उनका किया हमसे। तो नीचे वाले जैसे अब उनके नीचे के नीचे नीचे, अगर मैं हूँ, एएस हूँ या मैनेजर हूँ, ठीक है, अब मैंने आपका सीसीस कराने के लिए, 2 सीसी डालने के लिए अमाउंट ले लिया। ठीक है, अमाउंट लेके और मैं चली गई, मैंने ऑर्डर ही नहीं डाला। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है, कॉल आया था मुझे, तो अभी सही हो जाएगा, वेट करो। तो मैंने ऑर्डर ही नहीं डाला और मैं गायब हो गई 2-3 लोगों के पैसे लेके। ठीक है, अपने अकाउंट में मंगवाए मैंने पैसे और मैं गायब हो गई। मैंने हुई हूँ, ठीक है, हूँ मैं, बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैम गायब हो जाएगी। ठीक है, अब मैं गायब हो गई। अब जो नीचे वाले पर्सन कंप्लेंट किसको करेंगे? वो किसका नाम उछालेंगे? जिनकी मीटिंग देख के लोग आए हैं, कनेक्ट हुए हैं, राइट? जैसे अंजना मैम हो गए, जहान सर हो गए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट चली गई। अब ये पूरा जो मैटर है, बिना सोचे समझे सारी चीजें करे उन, अब पुलिस ने भी और लोगों ने भी ये नहीं जाना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, घपला कहाँ पे हुआ है। ये जाने बिना न्यूज मतलब वायरल हो गई ये चीज। तो अब हमें एग्जैक्टली ये चीजें नहीं पता, बट हम लोग कंपनी एथिक्स से चल रहे। अगर हमने पर्सन को ऑर्डर डाला है, हमें तो भाई किसी को आपसे मीटिंग से या इन्फ्लुएंस से पैसा नहीं आ रहा है, आपको प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का टर्नओवर जनरेट हो रहा है, देन हमें वो मेहनत का पैसा आ रहा है। ओके, तो इस चीजों को आप, इन चीजों को आपको समझना है, अपने दिमाग में कोई भी मतलब ऐसी चीजें नहीं रखनी है कि भाई फ्रॉड है, स्कैम है या ये है। कंपनी की पॉलिसीज को जाके एक बार और पढ़ के आओ आप लोग। कंपनी सही चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीजों से। अब जिन्होंने ये घपला किया है उनका करियर बर्बाद है। ठीक है, कंपनी उनकी आईडी टर्मिनेट कर देगी और वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जितना भी उन्होंने कमाया होगा वो सब गया, उन्होंने नाम पैसा जो भी कमाया होगा वो गया। ओके,
बट अगर आप इथिकली चल रहे हो, सारी चीजें आपकी सही चल रही है, आप काम कर रहे हो ईमानदारी से, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, आई बात समझ? जी मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। है ना? तो ज्योति आप कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ आपको बताना है तो। ओके मैम, थैंक यू। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ना न्यूज़ दिखाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कितनी भी बार दे दो वो पूरी ही नहीं होती। और जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तब तक आप अवेयर नहीं हो, राइट? देख लो एक बार। तो एक बार ना मैम आपको स्क्रीन शेयर करेंगी, हम आपको एक बार न्यूज़ दिखा देते हैं, ठीक है? पूनम, आप शेयर करोगे? हाँ मैम, एक मिनट करती हूँ। करो। मैम यस। अभी ना मेरी एक पर्सन चल रही थी ना जो पिछले हम्म। कई दिनों से, पर हम्म। अभी वो अनीशा है, उनका नाम अनीशा है। तो उन्होंने मुझे अभी कुछ वीडियो भेजी है उसी फ्रॉड से रिलेटेड हम्म। कुछ किया है। तो ये मीटिंग हमने स्पेशली क्यों रखी है? क्योंकि देखो, अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, देखो जो भी नया पर्सन आ रहा है वो अपना करियर बिल्ड करने आ रहा है, अपना पैसा लगाएगा, टाइम लगाएगा, एफर्ट्स लगाएगा, तो वो किसी भी ऐसी चीज में तो नहीं लगाएगा, वो भी अपने लेवल पे सर्च आउट करेगा। आज के अंदर हर इंसान के पास सेंसिबिलिटी है, ऑप्शंस है आपके पास, गूगल पे सर्च करने के लिए, यूट्यूब पे सर्च करने के लिए पहले के टाइम में ये चीजें नहीं होती थी। तो हर बंदा इतना अवेयर तो है कि वो सर्च करता है। अब जब सर्च करेगा तो पॉजिटिविटी एक साइड आती है, सबसे पहले नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। आप नहीं पहुंचे उस न्यूज तक, वो पर्सन पहुंच गई। देखो, है ये चीज, नहीं, अट्रैक्शन बढ़ता है। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, मैम के आईडी में जाके नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के वो मेरे पास है, फिर उसको क्लियर किया मैंने। तृप्ति की पर्सन है अभी जो 1 बजे वाला सेशन लगाई, उसको ओके, क्लियरिटी दी मैंने। होता है। करूँ तो ये, स्क्रीन शेयर? हाँ, आप लोग पहले न्यूज देख लो, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हम्म, ठीक है बेटा, बना लो। हो रही है स्क्रीन शेयर आपको? हाँ। हाँ जी मैम। अभी एक पर्सन ने मुझे भेजा था। हैदराबाद सौजोन टास्क फोर्स टीम वाले फाइनली नुमान आवाज आ रही थी आपको? आ रही है। हाँ, ठीक। रजा और मोहम्मद अकरम को अरेस्ट कर लिया, जो कि इंस्टाग्राम पे अकरम ड्रीम्स के नाम से भी मशहूर है। ये लोग ईदी बाजार में रह रहे थे, पुलिस वाले वहां से सुबह के टाइम इन लोगों को अरेस्ट कर लिया और इनके साथ में और भी इनके टीम के मेंबर्स थे, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिए। पुलिस का बोलने का मतलब ये था कि ये लोग काफ़ी लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे फॉर एवर लिविंग लाइफ प्रोडक्ट्स के नाम पे। और इनकी एक टीम भी है जो कि अचीवर क्लब्स के नाम से भी थी, जिसमें काफ़ी यंग लड़कियां ऐड थे। उसमें 18 से लेके 22 साल की लड़कियां थे जो कि दूसरों को रिफ़र करते थे। ये प्रोडक्ट्स भाई कुछ काम के नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ, मैं हार्डली प्रोडक्ट्स की कुछ वैल्यू भी नहीं है। 3 से 4 हज़ार के प्रोडक्ट्स रहते, लेकिन ये लोगों से 25 से 30 हज़ार रुपये ले रहे थे। अभी लोगों को प्रॉफिट मिलना बोले तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को रिफ़र करना पड़ता है। जब तक ये लोग रिफ़र नहीं करे तब तक इनको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलता। मैं पहले भी हैदराबादियों को बहुत बार अवेयर करा था, हैदराबाद में बहुत तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, ये स्कैम से दूर रहो बोल के। DKZ स्कैम भी बहुत मशहूर था हैदराबाद में, 700 करोड़ का। देखिए आप सभी ने वीडियो, राइट? ये सिर्फ एक डेमो है, इस तरीके की ना मल्टीपल वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। ये तो एक पर्सन ने बना रखी है, पुलिस ने भी बना के डाल रखी है, सोशल मीडिया ने भी बना के डाल रखी है। आपने इतना तो सुना। पुलिस की दिखाऊं? एक मिनट, पुलिस की दिखाती हूँ। हाँ, पुलिस की भी देख लो एक बार, फिर एक हम मिनट। क्लियर करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन अभी शेयर नहीं, हो रही? अभी नहीं हुई, नहीं हो अभी नहीं। एक मिनट। हो रही है, हो रही हो रही है? है, नहीं हो रही है, हो रही थी लेकिन उस टाइम। एक मिनट। थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू है। कोई बात नहीं, कर लो। एक मिनट दो मुझे ना थोड़ा। अभी हुई स्क्रीन शेयर?
मेरी तरफ तो नहीं दिख रही। आप लोगों को किसी को दिख रही है क्या? तो मैम नहीं आ रही। मैम नहीं दिख रही। तो मैम नहीं। एक मिनट, हाँ। एक मिनट मैम, मैं ना रीज्वाइन करती हूँ शायद, है ना, थोड़ा सा अभी करती हूँ स्क्रीन। उसने बना लिया, उसने बना लिया। हाँ बनाया। अच्छा गाइज, मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, कैसा है? मस्त। आप ना म्यूट किया करो, अनम्यूट किया करो तो म्यूट भी किया करो साथ के साथ, फिर बीच में ना डिस्टरबेंस होता है आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस ओके। मैम। बेवकूफ की दौलत आवाज में आ रही है? अक्लमंद का हिस्सा, दो चुन्नू। दिनों से आप इस रील को देख रहे होंगे और एक मिनट। बेवकूफ की दौलत में अक्लमंद का हिस्सा, दो चुन्नू। दिनों से आप इस रील को देख रहे होंगे और काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे डीएम में इस रील को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना फॉरेन इंडस्ट्री फ्रॉड निकली। देखो, मैं हर किसी को तो आंसर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं रील बना रही हूँ जिसके थ्रू मैं आप सभी को आंसर कर सकूँ। देखो, फॉरेन इंडस्ट्री इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को इजी मनी और सेकंड अर्निंग के ख्वाब दिखाकर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद से एक और इजी मनी स्कैम का बड़ा इंकशाफ सामने आया, जहां पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई रैन बाजार पुलिस ने मीर चौक इतबार चौक इलाके में अंजाम दी। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद अकरम और मोहम्मद नुमान रजा शामिल हैं, जो अचीवर्स क्लब के नाम से एक गैर कानूनी मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अकरम इंस्टाग्राम पर अकरम ड्रीम्स के नाम से अकाउंट चलाकर लोगों को इजी इनकम और सेकेंड अर्निंग के ख्वाब दिखा रहा था। इस मकसद के लिए करमन घाट में एक दफ्तर भी कायम किया गया था, जहां से पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। मुलजिमान खासतौर पर 18 से 25 साल के नौजवानों को निशाना बना रहे थे और रील्स के जरिए उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। इब्तिदा में सिर्फ 200 रुपये ज्वाइनिंग फीस दी जाती थी, फिर लोगों से कहा जाता था कि वो 30,000 रुपये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए सरमाया लगाएं, जिस पर उन्हें कमीशन मिलेगा। लेकिन हकीकत में ये एक चेन सिस्टम था, जहां पैसा सिर्फ नए लोगों को शामिल करने पर मिलता था, ना कि किसी हकीकी कारोबार से। जब लोगों ने अपनी रकम दी, ना तो उन्हें वादा किया गया, ना मुनाफा मिला और ना ही प्रोडक्ट्स, और यूं ये स्कीम बेनकाब हो गई। पुलिस ने छापे के दौरान मर्सिडीज बेंज कार, मोबाइल फोन, आईपैड और अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए, जो इस रैकेट के सबूत है। मुलजिमान के खिलाफ BNS और मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अगर कोई स्कीम आपको जल्दी पैसा या गारंटीड आमदनी का वादा करे, तो समझ जाएं कि ये फ्रॉड हो सकता है। हमेशा याद रखें, आसान पैसा अक्सर महंगा साबित होता है। इसी तरह की मजीद अहम मुस्तनिद। सुना सबने? यस मैम। अभी अभी एक बात बताओ, जो अभी आपने सुना, कौन कौन उन चीजों से एग्री करता है? सच सच बताओ ना, सच 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 बताओ। बताओ। ऐसा नहीं है कि डाउट रखो मन में। हम भी अगर बोल रहे हैं ना कहीं, अगर हम भी आंखें बंद करके इन चीजों को सुने, अगर हम 2 साल से काम कर रहे हैं, हम भी अगर आंखें बंद करके सुने ना, तो हमें सच लगेगी ये चीजें। पर मैडम, मेरी कहने का ये मतलब है कि अब आगे काम कैसे करेंगे? क्या कह रहे हो? ये चीज हो गई है, तो आगे मतलब कि फिर कैसे होगा मतलब? फिलहाल तो अभी जो आपने वीडियो देखी है, लिटरली ईमानदारी से अपने व्यू शेयर करो। अभी फिलहाल ये पूछा है मैंने आपसे, आप लोगों के माइंड में, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखी है वीडियो, राइट? यस अगर हाँ मैम। आपने मैम। फर्स्ट टाइम देखी है या सेकंड टाइम देखी है, तो आपके माइंड में करंटली राइट नाउ क्या थॉट चल रहा है, वो शेयर समझ करने लो, के लिए बोला। आप फॉरएवर को नहीं जानते। आप न्यू पर्सन हो, बिल्कुल बिगनर। आप नहीं जानते फॉरएवर को, तो क्या सोचोगे आप?
गलत ही सोचे हैं। वही 100%। सोचेंगे जो बता रहे हैं, अगर नहीं वही जानते कुछ सोचेंगे फॉरएवर के बारे जो राइट। नहीं सही उनको तो भाई एग्जैक्टली सही लगेगा, उनको हमें भी लगेगा। ठीक है, अब मेन चीज देखो, प्रॉब्लम क्या आई। अभी अचीवर क्लब्स का नाम भी आ रहा है, राइट। जो हाँ। टॉप लेवल पे अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड करके बैठे हैं, किसी का 5 साल का करियर है, किसी का 7 साल का करियर है ना। नुमान का खुद का 1 से 2 साल का करियर है। अब एक बात बताओ, चुटकी पास तो बजाती तो खाना सारी होगा। चीजें नहीं डेवलप होती, मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें तो नमक मिर्च मिलाने के लिए मसाला मिल गया, राइट। सोशल मीडिया आज के टाइम में जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ज्यादा नेगेटिव भी है। अब एक बात बताओ, हमने तो आपने तो चलो खुद कुछ भी नहीं देखा, हमने तो खुद उन्हें स्टेज पे देखा है, रिकॉग्नाइजेशन लेते हुए, प्राउड फील फुटेज देखा करते है। हुए। नुमान की में। टेस्टमनी हमने खुद सुनी है, ठीक है। अगर ऐसी ही चीजें होती क्या वो बंदा वहां तक स्टेज तक पहुंचता? नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, करता एक है मगर भरता बहुत बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। सेम सिनेरियो में अगर आपकी टीम में आपके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, राइट, जिनको आपने कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, और उन्हें कोई सडनली आके इस तरीके से मैनिपुलेट करे, होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, राइट। हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने यहाँ टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, मेहनत की है, पैसा भी कमाया, प्रोडक्ट भी यूज किए, बेनिफिट्स भी लिए। इट मीन्स हमें हर चीज की अवेयरनेस है, हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। दैट्स द मेन थिंग कि हम प्योरिटी के साथ चल रहे हैं। दूसरी मेन चीज क्या होती है कि आपके साथ अवेयरनेस तो है, साथ के साथ उस चीज को आप कितने अच्छे से सामने वाले को प्रेजेंट कर पा रहे हो। अभी इन लोगों के साथ क्या है, इन्होंने गड़बड़ नहीं की है, पूरा प्रोसेस सिंपल तरीके से वर्कआउट कर रहा था, बट इनकी टीम में कुछ लोगों ने सेम चीजें की, किसी का पैसा लगवाया, किसी को मिसगाइड किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया। इनकी मेन प्रॉब्लम बस एक रही कि अगर इनके पास कोई चीज आई, इन्होंने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लोगों को अवेयर नहीं किया। हमने ये मीटिंग क्यों रखी? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमने ये मीटिंग क्यों रखी? हमने ये मीटिंग इसलिए रखी जिससे कि हम आप लोगों को अवेयर कर पाए, बता पाए, समझा पाए कि भाई ये चीजें हो रही हैं। तो आपको मिसगाइड नहीं हो जाना है कि दूसरे का देख के आप ये जज कर लो कि फेक फ्रॉड होता है। भले भले ही जो भी गया चला गया, कोई बात नहीं, टाइम देंगे, ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोग ना इस चीज को नेगेटिव वे में लेंगे, और नेगेटिव वे में लेगा कौन, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, भले ही आपको कड़वा लगे, बट फैक्ट यही रहेगा। नेगेटिव वो लेगा जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने लर्निंग नहीं की, जिसने सीखा नहीं है। दूसरा नेगेटिव वो लेगा जिसने प्रोडक्ट यूज नहीं किए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं जानता है। तीसरा नेगेटिव वो लेगा जिसने पैसा नहीं कमाया, भले ही कुछ भी सिनेरियो रहा, भले ही उसने टाइम दिया नहीं दिया, एफर्ट्स किया नहीं किया, उसके सीनियर का सपोर्ट मिला, कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग फेज में आप बिगिनर होते हो, कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं, कुछ गलतियां सीनियर की तरफ से भी हो जाती है। मैं ये नहीं बोलती हर सीनियर बिल्कुल परफेक्ट होता है, 50-50 का सिनेरियो होता है। बट कुछ लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, डील करते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे मैम ने भी बताया, यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने खुद के बॉस हो। तो बीइंग द अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपने अपना पैसा लगाया, आपने अपना टाइम लगाया, तो आपको आगे बढ़ना है या आपको अपने सीनियर को आगे बढ़ाना है? आपको बढ़ना है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। क्या लेते हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं लेते। तो सेम सिनेरियो में अगर वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, वहां तक चीजें क्लियर हो जाती, ये नौबत नहीं आती, राइट। बिकॉज उन्होंने उस चीज की अवेयरनेस नहीं फैलाई, उन्होंने उस चीज को क्लियर नहीं किया, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई कि उनके करियर पे बात आ गई है। वहां ओके। पे क्या चीजें हुए पता है, इन्होंने स्पीड में ग्रोथ ली है अपनी। नवाज रजा ये 1 साल में 2 साल में सफायर मैनेजर बना है, फास्टेस्ट मैनेजर है। इस काम के चक्कर में उन्होंने अपना सिर्फ बिल्ड किया है एम्पायर, अवेयरनेस नहीं की है। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, उन्होंने मेहनत बहुत की, बट हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो अवेयरनेस फैलानी चाहिए, अपनी टीम को पकड़ना चाहिए। सिर्फ काम करना नहीं होता, ठीक है।
बहुत जल्दी से जो इंसान बन भी जाता है ना, वो जल्दी से गिर भी जाता है। अगर हम बिल्कुल। लेट बन रहे हैं ना, तो कोई नहीं, हम उतने ही मजबूत हैं और उतने ही एथिकल हैं। ओके, तो कभी ना कभी चीजों को मतलब भागना नहीं है हमें कि भाई आज मुझे रिजेक्शन आ रही है तो मैं मतलब गिव अप कर दूं, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या निगेटिविटी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं भागना चाहिए। उन्होंने ये चीजें करी है अपने लाइफ में, बट हाँ मेहनत भी करी है, एथिकली कुछ चीजें करी है, नहीं करी है हमें नहीं पता इसके बारे में, बट कंपनी इस चीज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। अभी देखो ठीक है, कंपनी ने ना एक पोस्टर इमेज लॉन्च किया, मोस्टली आपको सीनियर्स के स्टेटस पे दिखा भी होगा अगर आप लोग सीनियर से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। उसमें बेसिकली 3 चीजें मेंशन की गई है। पहली चीज, आप कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लोगे, आप कोई ऑन एनुअल फीस नहीं लोगे, आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लोगे, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं फॉरएवर की ज्वाइनिंग आईडी के लिए ये अमाउंट लिया है हमने। आप लोग खुद नहीं उस चीज को समझ रहे कि अगर आप एनरोलमेंट ले भी रहे हो तो क्यों ले रहे हो। आप लोगों को पहली चीज तो खुद पता होना चाहिए। अब मिसगाइड करके अगर किसी को लाओगे तो वो क्या बोलता है इंसान, मैंने तो फॉरएवर में पैसा दिया था, मैंने फॉरएवर में, उन्होंने मुझसे आईडी बनाने के लिए पैसे लिए थे, राइट। इसलिए कंपनी ने क्लियरली मना किया है, तो आगे से ना एनरोलमेंट कॉल नहीं होंगी। देखो हमने भी कभी अगर एनरोलमेंट लिए है ना, हमारे सिस्टम में चला है, तो हमने कभी भी ये नहीं बोला है कि हम फॉरएवर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए उन पर्सन्स को हमने वो रखी थी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है लोग सीरियस नहीं होते, हमारा टाइम जाता है, हम एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बट और कभी ना भी वहां पे एनरोलमेंट किया एक कंपनी का चीज मेंशन और नहीं मैम होता। ने एक चीज और हाईलाइट की थी मैम ने, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, वो ना अपना इंट्रोडक्शन क्लियरली नहीं देते कि मैं हाँ, कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन से लेवल पे हूँ। तो आप उनको क्लियरली बताओ कि मेरा नाम ये है, मेरा क्या रोल है इस बिजनेस के अंदर, मैं कौन से लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपको उनको क्लियर करना है, ठीक है। और कंपनी का नाम भी आपको उनको क्लियर करना है वहां पे। अगर पर्सन ने पीपीटी अटेंड कर ली तो उससे क्लियरली कंपनी के बारे में पहले बात करो आप। कंपनी का नाम क्या है, बिजनेस पर्पस है, कोई ये जॉब नहीं है, क्लियरली उनको बताओ कि प्योर बिजनेस है, आपको बिजनेस की तरह करना है। कोई आपको यहाँ पे उनको ये चीज नहीं बोलने के लेकर आनी कि इजी मनी है यहाँ पे, आप इजी मनी ग्रैब कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा देना है सामने वाले को। एक जो आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो ना ट्रस्ट आपका तभी बनता है जब ट्रांसपेरेंट होती है वो चीजें, आप उसको सब कुछ बता रहे हो। सामने वाले को भी ट्रस्ट तभी आपके ऊपर होगा कि हाँ बंदा ट्रांसपेरेंट है, ये सब कुछ बता रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें मुझे गाइड कर रहा है, नॉलेज दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। मिसलीड या कंफ्यूजन जैसा सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कोई मिसलीड कर सिंपल रहा है। भाषा में ठीक ये है। बोल सकते हो, भाई आप हाँ, प्रोडक्ट हो और हम प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। इसमें प्रोडक्ट के फ्रेंचाइजी प्राइस लेने का क्लियर करो मतलब क्या उनको। होता है? फ्रेंचाइजी मॉडल है ये, और हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जैसे बाकी की कंपनियों में होता है। ठीक है, अगर हाँ प्रोडक्ट बिकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके थ्रू भी कोई बिजनेस करता है, दूसरा फ्रेंचाइजी लेता है, तो उससे भी आपको प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये उनके मुंह पे बोलो कि भाई ये तो गलत तो काम नहीं है ना। हर कंपनियां फ्रेंचाइजी बांटती है, ठीक है, डोमिनोज बांटती है, ठीक है, मैकडोनल्ड बांटती है, जूडियो बांटती है, जियो मार्ट बांटते हैं, सभी लोग तो फ्रेंचाइजी के ऊपर चल रहे हैं ना, राइट। तो हम भी एक छोटे व्यापारी हैं, एक छोटी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट इंटरनेशनल यूजर व्यापारी है एक हम। अच्छा एक चीज और, आप में से कितने लोगों के पास खुद का कार्ड है, एफबीओ कार्ड है? काफी सारे लोगों के पास नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज, एक काम करो, अपनी वेबसाइट पे जाओ, अपनी आईडी वेबसाइट पे जाओ और वहां से ना अपना कार्ड प्रिंट आउट निकलवाओ। पहले तो ये था कि कार्ड आते थे, बट अभी के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे कंपनी को। ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, एक मिनट। तो सिर्फ टू वो ना सीसी वालों को वेबसाइट से कार्ड होगा, मिलता है। ओके, वेबसाइट से डाउनलोड होगा वो, वालों को नहीं मिलता है, वेबसाइट से ये आप कर बात सकते याद हो। रखना। क्या कह रही हो मैम? मैं ये बोल रही हूँ, जिन्होंने स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, उनको नहीं मिलता है कार्ड। ओके, सिर्फ टू सीसी वालों के आईडी पे आएगा कार्ड। ठीक है, बिल्कुल। टू ठीक सीसी है, तो के बाद ही वेबसाइट से आपको आप इसको डाउनलोड कर सकते हो,
सभी को बताया था आई थिंक डाउनलोड करना, सभी को आता भी होगा कैसे डाउनलोड करना है। पता है ना कैसे डाउनलोड करना है सभी को? हाँ जी। किसको नहीं? आता है डाउनलोड करना कार्ड कैसे किया जाता है? यस थोड़ा मैम, सा मैंने कर भी लिया। तो बढ़िया। और अपने अपने अपलाइन से बात करके डाउनलोड करवा लेना। आपको ना आज एक काम करना है, मोस्टली जिनको टाइम हो गया 3-4 महीने से ज्यादा हो गया है, आप लोगों के पास आपका खुद का एफबीओ कार्ड होना चाहिए, ठीक है? वो एक प्रूफ है, उस पर लिखा हुआ है आपका आईडी, आपका नंबर, आपकी ओनरशिप, ठीक है? कंपनी अगर आपको डायरेक्टली ओनरशिप प्रोवाइड करा रही है तो एक बात बताइए, फिर क्या आप फ्रेंचाइजी लेके नहीं बैठे हो? आप बॉस नहीं हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या फेक फ्रॉड है? कुछ भी नहीं है। बट आपको उस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब इसके बाद मेन चीज ध्यान से समझो, जैसे मैम ने बताया आप अपने बिजनेस के खुद ही बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं है। सबसे मेन चीज जो आपको फोकस में रखनी है, पहली चीज, आपके पास ना आपके हर पर्सन का डाटा होना चाहिए, रिटिन फॉर्म में डाटा होना चाहिए। ये आपके लिए प्रूफ का काम करता है, आपके पास ट्रैकिंग भी होती है प्लस प्रूफ का काम भी करता है। आपको हर चीज नोट डाउन करके रखनी है, किसका ऑर्डर डाला, कितने का डाला, क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, रिटिन फॉर्म में लिखो। बहुत सारे लोग नहीं लिखते। अगर मैं आप में से भी कुछ लोगों से पूछ रही हूँ ना कि आपके डायरेक्ट में जो जो पर्सन आए उनके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, इन कितने का ऑर्डर प्लेस हुआ था, क्या नहीं पता, राइट? क्योंकि सीनियर के पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास क्यों नहीं है? आपके पर्सन ज्वाइन हुए हैं ना, बहुत सारे लोगों के ज्वाइन हुए हैं, बट नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बीइंग द रिस्पॉन्सिबल, आपको ट्रैकिंग करनी है आईडीज की, ऑर्डर्स की। किसी का भी अमाउंट आपको खुद के पास नहीं रखना है। अभी पॉसिबिलिटी है, पहले वॉलेट का ऑप्शन नहीं था, अभी है, तो डायरेक्टली वॉलेट में ही ऐड कराओ। इसके बाद दूसरी मेन चीज जो होती है लीड्स अमाउंट, उसकी भी ट्रैकिंग रखो, खुद भी रखो, सीनियर को भी प्रोवाइड कराओ, ठीक है? हम शुरू से करते थे, हमारे पास पक्का सिनेरियो रहता था, हमने कभी अमाउंट को इश्यू नहीं बनाया। बट कहीं भी अगर प्रॉब्लम निकल के आती है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, वो अमाउंट की ही निकल के आती है। तो इस चीज को अगर आप ट्रैक करके चलोगे, आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ठीक है? इसके बाद कहाँ से सीसी आ रहा है, कहाँ सीसी जा रहा है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए रिटेन फॉर्म में, ठीक है? और मेन चीज, किसी का ऑर्डर डलवा रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, किसी की आईडी क्रिएट करवा रहे हो, स्क्रीनशॉट लो। मेरे पास ना 2 से 3 महीने तक एक एक पर्सन का डाटा रहता है। अगर उसने वॉलेट में खुद ऐड किया है तो भी, मैंने किया है तो भी, उसको भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराती हूँ, अपने पास भी रखती हूँ। जिससे क्या होता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर कभी पर्सन ने पूछ भी लिया, आप बता सकते हो। क्या आप लोग करते हो? नहीं करते। कुछ कह देंगे मैम हमने तो अभी तो वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया, बट जो कर रहे हैं उन्होंने भी ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, राइट? भाई देखो, हमारे पास ना आज भी रहते हैं, ऐसी डायरी बना रखी है, जितने भी आईडी, पासवर्ड, ऑर्डर, देखा आप लोगों ने, किसका कितना डला, इतने दिन इतने तारीख को ऑर्डर डला, सब ये डायरी बना रखी है। ए ऐसे टू आपको जेड। किसकी आपको गलती है? आपको क्या लिखना है? जैसे मान के चलो, सबसे पहला प्रोसेस बताती हूँ। जैसे किसी पर्सन ने अपना वॉलेट में अमाउंट किया, कितना भी किया है, चाहे स्लो ट्रैक में किया है, मिनिमम किया है, मैक्सिमम किया है, वो लिखो, नाम, डेट, अमाउंट, आईडी, क्लियर। देन इसके बाद जब वो 2cc कर रहा है, 2cc का भी अमाउंट 2 तरीके से आता है, ये सब आपको पता होगा, राइट? एक कॉम्बो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आता है, और एक हमारा उसमें लीड्स अमाउंट भी ऐड होता है, पता होगा ना आप सभी को। एक वो होता है जो हमारा ऑर्डर डलता है, उस ऑर्डर का सिनेरियो एक तरफ रखो, और जो मैक्स अलग से लीड्स का बच रहा है उसको एक तरफ रखो। वो भी आपके पास रिटन नोट डाउन फॉर्म में होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे पास खुद रहते हैं, और जब आपके पास नहीं रहते ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि अगर आप छोटे मार्जिन में नहीं कर पा रहे ना ये चीज, बड़े मार्जिन में नहीं कर पाओगे। अभी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही रही। जैसे कि मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, आईडी, पासवर्ड, किसने कितना अमाउंट दिया, कितने का ऑर्डर डाला, कितने पॉइंट्स मिले, कितना लीड्स का बचा, सब कुछ A to Z पर्सन टू पर्सन लिखा हुआ है। तो मेरे लिए चीजें अंडरस्टैंड करनी इजी है। कई बार पर्सन्स को खुद की आईडी पासवर्ड नहीं पता होते, कहाँ से बताओगे? हमें पूछते हैं,
ये मैम ये ये मेरे लिखे हुए हैं, ये सबका आईडी पासवर्ड सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। तो मेन चीज ये है कि आपके पास ना देखो रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है कहीं ना कहीं, मेन प्रॉब्लम ये भी है कि बड़े मार्जिन में, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बड़े लेवल पे चले गए हैं, ठीक है, तो हो सकता है नीचे से नीचे नीचे उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, जिस चीज का बहुत बड़ा इशू बन रहा है, राइट। और फ्रंट टू फेस हमेशा आपका सिस्टम बनेगा। गड़बड़ कोई भी करेगा ना, नाम किसका आएगा, क्योंकि आपने किस चीज से इंट्रोड्यूस किया था, बीवाईडी एंटरप्रेन्योर, किसका नाम आएगा, अंजना मैम, किसका नाम आएगा, जहान सर, लक्ष्मण सर, विनय सर, राइट। और वहां तक अगर कोई चीज जाएगी, अगर हमारे पास रिकॉर्ड है हम प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है हम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। झेलना किसको पड़ेगा, उनको। अगर वो चीजों को क्लियर कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या कंडीशन आएगी जो अभी आप देख रहे हो। अगर कहीं भी आपकी गड़बड़ शो हुई ना, कंपनी क्लियर बोलती है हमने अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स बना रखे हैं, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो गलती आपकी है, वो टर्मिनेट करेगी आपकी आईडी को, उसको और कोई लोड नहीं। यहाँ पे ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उसका एम्प्लॉय है, अगर रेलवे में कोई है, तो अगर उसके एम्प्लॉयज ने कोई गड़बड़ की, घूस ली, कुछ भी लिया, कुछ भी लिया, तो गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट करेगी ना, या पूरी रेलवे ही बंद कर देगी, चलाएगी नहीं ट्रेनें, नहीं ना। गवर्नमेंट क्या, रेलवे क्या करेगी, उस एम्प्लॉय को हटा देगी बीच में से, ठीक है, क्योंकि उसने गलत तो क्या किया। करूँ, रख दे उसको। तो इन चीजों को समझो, हर सिस्टम इसी तरीके से चलता है, गलत सही तरीके से, हर लोग आए, हर तरीके के लोग आएंगे, बट हम कैसे हैं, हम खुद की गारंटी ले सकते हैं, किसी और की नहीं, ठीक है। कंपनी भी यही कहती है, हम अपनी एथिक्स को फॉलो करते हैं, हमने गाइडलाइन बना रखी है, अगर किसी ने नहीं फॉलो किया तो हम उसको हटा देंगे। आई बात समझ आपको, सिंपल एंड क्लियर, ओके। और किसी का तो कोई डाउट नहीं है अभी, अभी क्लियरिटी हो गई है दिमाग में 100%। चलो, कुछ कहना हो तो कह दीजिए, अभी मेरे तरफ से तो हो गया। पूनम, हाँ जी मैम, ऑलमोस्ट सब कवर हो गए, बस आपको बस ध्यान रखना है कि आप एथिक्स के साथ अगर काम करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर अनएथिकली चलोगे, ठीक है, जो रूल्स को उनको फॉलो नहीं करोगे, तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो आपको जो भी आपको एथिक लिखवाए हैं, मैम ने बताए हैं, सिस्टम को आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है। और हाँ, अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना, काफी पर्सन के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कैसे करें। कुछ बोल रहे हो जैसे मैम है आप? ना, दुकान में हर हिसाब किताब रखता है दुकानदार अपनी एक एक चीज का, ठीक है, कहीं आगे जाके गड़बड़ ना हो। जैसे टैक्स भी कटता है, कुछ भी कटता है, तो भाई सबका डाटा रखना पड़ता है, नहीं तो वो इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, उनको सारा डाटा दिखाना पड़ता है, तो हमारे पास होगा तो तभी दिखाएंगे ना। तो इसीलिए सब बिल्कुल। चीज, बैठो रात को लेके पूरे दिन का ब्यौरा लो और उसको लिखो एक कॉपी में, ठीक है, ये देखो, जरूरी है, के ट्रैकिंग रहते आपके हैं, पास होनी चाहिए आपके हर एक नौबत की। अगर हम आप गठुआ किसी को गठुआ बोलते प्रोडक्ट हैं। भी ऑर्डर करके दे रहे हो ना, तो आपको उसके पास आपका इनवॉइस होना चाहिए, पेमेंट का इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको किसी को रेफर भी कर रहे हो प्रोडक्ट, किसी को दे भी रहे हो, आपके पास प्रूफ उसका होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, उसको भेजे हैं, ठीक है, कितने के हैं, क्या अमाउंट है, पूरा आपको अकाउंटेबल होकर चलना है सामने वाले पर्सन के साथ। अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे ना, देखो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो न्यूज आ रही है, ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आने वाली। बट अगर आप अनएथिकली चलोगे, चीजों को फॉलो नहीं करोगे, तो डेफिनेटली इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, जो उनके साथ हो रहा है हम वो भी आपके साथ भी होगा। ऑफलाइन वो प्रोडक्ट लेते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, है ना, जब आपके घर में प्रोडक्ट जाते हैं किस लिए करवाते हैं, क्योंकि आपके पास भी देखो, प्रूफ होना जिन्होंने चाहिए, प्रोडक्ट, हमारे पास भी। कुछ पर्सन ने अभी तक खोले भी नहीं, तो उनको खोलो, यूज करो भाई, वीडियोस बनाओ हम उनकी प्रोडक्ट की। हम पिक्स लेते हैं, उनके घर में पहुंचते हैं ना प्रोडक्ट्स, तो हम वीडियो बनवाते हैं आपके घर में पहुंचे है या नहीं, और वो खुद के पास भी रखो, वो वीडियो सेव करके, कि भाई देखो यही पर्सन था, इसके घर में प्रोडक्ट्स गए थे हमारे,
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना पर्सन के मैसेज पैसा आ रहे भी हैं, कैसे आपको डाउनलोड होगा, प्रोडक्ट आईडी की कार्ड में कैसे क्वालिटी। डाउनलोड होगा, वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कैसे आप अपना आईडी को डाउनलोड कर सकते हो, काफी मैसेज आ रखे हैं मेरे पास टीम के भी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ब्रीफली स्क्रीन शेयर करके, तो आप देख लेना एक बार। हो रही है ना स्क्रीन शेयर अभी? यस। यस मैम। देखो ये आपकी आईडी है, आपको इसको खोल लेना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, देखो आईडी कार्ड का, दिख रहा है सभी को? इस पे यस क्लिक मैम। करना है, आईडी कार्ड पे। ये आपके सामने आ जाएगा खुलकर आपका। ठीक है, आपका नाम, आपने कब ज्वाइन किया था, आपके स्पॉन्सर का नाम, उनकी आईडी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है ऊपर, डाउनलोड इट एज अ पीडीएफ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो हो भी गया डाउनलोड। ओपन करोगे, खुल जाएगी पीडीएफ। इसको आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, एक सॉलिड से पेपर के ऊपर जाकर कैफे के अंदर, तो वो आपको कर कर दे देगा। ठीक है, नॉमिनेशन समझ करा में के रख आया? दो। हाँ, उसको लेमिनेट करवा लो आप अच्छे से। तो सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, सभी के पास अपने आईडी पासवर्ड तो है ना वेबसाइट के, पर तो टू उसको सीसी लॉगिन। वालों को ही अवेलेबल होगा, ध्यान में रखना, नहीं तो 7.5 वालों ने जिन्होंने स्टार्ट किया वो भी कहेंगे हमारा तो है ही नहीं, मिलेगा। टू सीसी वालों को मिलेगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर तभी बनते हैं जब हम अपने आईडी को टू सीसी पर टर्नओवर जनरेट करते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखो। चलिए फिर, सारे डाउट क्लियर, ऑल क्लियर। ज्योति ज्योति मैम मैम आपको कुछ कुछ है तो चले। मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे अभी जो मेरी पहले प्रोस्पेक्ट चल रही थी, उनने जो वीडियोस भेजी है मुझे, तो मैं उन्हें कैसे हैंडल करूँ? भैया इनको आप बोल सकते हो, सबसे पहली बात, हर एक दिखाई, सबसे पहली बात तो बोलो, हर सोशल मीडिया पे दिखाई हुई चीज तो वो सही नहीं हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लोग दोनों तरीके के होंगे। ठीक है, हो सकता है, एक एग्जाम्पल पे ले सकते हो, हर पुलिस वाला घूस नहीं लेता, राइट। बट वहां पे एग्जैक्टली क्लियरली हम चीजें क्या है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, मैं उनकी तो गारंटी नहीं ले सकती, बट मैं मेरी ले सकती हूँ, मैं मेरी कंपनी की ले सकती हूँ, कंपनी के एथिक्स की ले सकती हूँ, पॉलिसीज की ले सकती हूँ, मैं हर एक चीजें भेज सकती हूँ। और नहीं अगर आपको विश्वास है तो आप जाके ऑफिस में विजिट कर सकते हो, नियर बाय आरडीओ में विजिट कर सकते हो। ओके, और ये जब आपका ट्रस्ट पूरी तरीके से हो जाए, बट मैं नहीं चाहती आप नेगेटिविटी लेके यहाँ से जाओ। जब आप लोगों का ट्रस्ट हो तभी आप आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि पता है हम अभी उसको फोर्स नहीं कर सकते किन सिचुएशन में, क्योंकि ये करंट सिचुएशन है हमारी, तो हम उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। हम उसको कह सकते हैं कि भाई इस चीज को डीपली स्टडी करो, ओके, अपने डाउट्स क्लियर करो, फिर अपना डिसीजन लेना। ओके, जो भेजे हैं, या तो मुझसे बात करा लेना, या तो सर वही से है बात कर लेना। वो अनीशा थी ना, वही है। हम्म, हम्म। ठीक है, होता है बहुत से लोग, क्योंकि अभी फॉरएवर को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स को स्क्रॉल हो रहे हैं, तो फिर बैक टू बैक वही चीजें आती है। ओके, और लोग तो ज्यादा निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, हम पॉजिटिव चीजें दिख रहे हैं, हमें नहीं आ रही रील वो। और अगर हमें हमने नहीं एक रील देख अगर हमने एक रील देख ली नेगेटिव, तो देखना कितनी निकलेगी, मतलब पागल हो जाओगे आप। तो ये चीजें नहीं करनी है हमें, तो उसको थोड़ा पेशेंसली हैंडल करो इस सिचुएशन में। ओके, देखो मेन चीज ये होती है, पहले चीज तो आपको खुद पे बिलीव है, आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी मेन चीज, क्या आपको सिस्टम पे बिलीव है कि आप जिस सिस्टम का पार्ट हो वो सही है। तीसरी चीज, क्या आपको अपने सीनियर पे बिलीव है कि जो सीनियर आपको गाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, क्या वो आपके साथ खड़ा हुआ है, क्या वो गलत नहीं है।
ये 3 चीजों की अगर आपको श्योरिटी है तो मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में 1% की भी नेगेटिविटी आएगी किसी चीज को लेके, आपको कोई कुछ भी दिखा दे या कुछ भी बता दे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, देन आप सामने वाले के पर्सन के पास बैठो। पहली चीज, उसको सुनो जितना सुन सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो मिली, क्या समझ में आया, क्या देखा, क्लियर करो। क्लियर करने के बाद जो नॉलेज आपके पास है शेयर कर दो ना। आपने स्टार्टिंग में भी तो बोला होगा वेबसाइट पे जाके चेक करो, गूगल पे चेक करो, वीडियो कॉल पे खुद सारी चीजें क्लियर करा दो, डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। अब मेन चीज ये है कि हर जगह हर तरीके के लोग अवेलेबल होते हैं। क्या श्योरिटी है जो अभी न्यूज चल रही है वो सही है? कोई श्योरिटी है? नहीं है ना। कल को बाई चांस मान के चलो ये न्यूज गलत साबित हो जाती है, फिर आप सिर्फ एक नेगेटिव वीडियो की वजह से अपना करियर दांव पे लगाओगे क्या? आप सोचो समझो, मेन चीज ये है। और उसके बाद देखो, क्लियरिटी जितनी आपके पास होगी उतना ज्यादा आप दूसरे पर्सन को सामने क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज, रूल्स रेगुलेशन एथिक अगर फॉलो करके चलोगे तो ऐसी चीजें कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर कभी गलती हो भी जाती है ना, एक्सेप्ट कर लो, मान लो, सीनियर को बता दो। बहुत सारे लोग पता है क्या गलती कर देते हैं, उनसे एक गलती होती है, उस एक गलती को छुपाने के लिए 4 गलती और कर देते हैं। सीनियर को बताएंगे नहीं, खुद इगड़म तिगड़म लगाते रहेंगे, और वो चीजें जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, तब उनको सीनियर की याद आती है, तब सीनियर भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी अपना करियर खराब कर लेते हैं। तो नो डाउट, अगर आपसे कहीं से भी कोई भी गलती हो जाए किसी भी चीज में, ठीक है, सामने बैठो, एक्सेप्ट करो, बताओ। क्योंकि अगर सही हो सकता है तो किया जाएगा, नहीं तो आपको ना एक बार में ही ऐसी सीख मिलेगी कि जिंदगी भर वो गलती आप नहीं करोगे। ये फैक्ट है। बहुत लोगों ने की है मेरी टीम में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको अवेयर किया, गाइड किया, उसके बाद उन्होंने वो गलती कभी रिपीट नहीं की। बट स्टार्टिंग फेज में जाने अनजाने बहुत गलतियां हो जाती हैं। कभी ऑर्डर में करेंगे, कभी लीड्स में करेंगे, कभी कभी आईडी में कभी तो करेंगे। 100% हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमारे डाउनलाइन का पर्सन है तो फ्लो फ्लो में क्या हो जाता है, हम हमारी आईडी डाल देते हैं। हो हो जाता है, जाता ऐसे नहीं कि जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के नहीं होती है ये चीजें, बट हो मैंने जाती है। करा था ये। है। आपने किया था? सर ने डांटा था। अब मैंने देखो ये ना कितनी मतलब मिस्टेक हो जाती है, ये लाइफ टाइम। अगर वो मैनेजर बने तो वो जो बीच वाला है ना, आप मुझे गाली दोगे कि मैम ने अपने अंडर ज्वाइन करा लिया, अपनी आईडी बनवा ली, मतलब एक पल के लिए भलाई वो गलती से हुई वो गलती, बट वो आपको फ्रॉड जरूर समझेगा कि भाई मेरा पर्सन अपने अंडर ज्वाइन कर लिया, ये तो गलती है ना। बट यही उसके अगर ऑर्डर डालने से पहले या पहले एक्सेप्ट कर लो उस गलती को आप, तो हो सकता है उसकी मतलब हम रोक दे या ऑर्डर ना डाले, हम कुछ दिन के लिए आईडी बंद कर दे, ठीक है, कंपनी को मेल डाल दे, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट यही अगर गलती हमारी लंबी चली गई तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। फिर वो गलती से भी, ये भी सारी गलती भी फिर कहाँ होती है, अगर वो पर्सन निगेटिव हो जाएगा बीच वाला कि भाई ऊपर वाले ऐसे करते अपने अंडर ज्वाइन करा लेते हैं, ये स्कैम हो गया मेरे साथ, बताओ। ये भी एक तरह के स्कैम है। भला ही आपने गलती से गलतियां करी, बट वो स्कैम में गिनी जाती है। फिर वो ये लोग जाके फिर बाहर निगेटिविटी फैलाते हैं। हो जाता है, टीम में किए बहुत से लोगों ने। और शुरुआत में पहले ना अपने भाई आईडी अगर बना भी रहे हो, अगर आप नए नए हो, एक बार अपने सीनियर्स के साथ बैठ के आईडी बनाओ, उनको लो वीडियो कॉल पे, तो बहुत सारी गलतियों को अवॉइड कर सकते हो आप। क्लियर? चलिए, ये सब छोटी छोटी किसी चीजें। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, किसी के मन में कोई नेगेटिविटी कि ये तो नहीं भाग जाएंगे हमारे पैसे लेके? किसी को दे रखे हो तो बता दो। हमारे किसी को साथ तो पैसे तो नहीं, उल्टा, हम हमारे नहीं लेके भाग भागते, जाते हैं। हमें हमें लेके भाग जाते, खुद ही भाग जाते, ठीक है, मेहनत नहीं होती ना, उनसे भाग जाते हैं। ठीक है, अभी ओके। भी जो हमारे मतलब अगर पहले भी ऐसे जो काम नहीं कर रहे, ठीक है, उनके साथ भी हमारा अच्छा बॉन्ड है, आज भी बात करते हैं, आज भी हलवाई होते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 वो हमें बजे कोई हमारी मीटिंग है निगेटिव पर्सनल। 5 बजे हम्म। अंजना मैम के साथ मीटिंग है। और और एक देखो, चीज गाइस, लास्ट और एक चीज मतलब फाइनली बता रही हूँ। अगर आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है, अपने एक्टिव अपलाइन से कनेक्टेड हो, अगर आपका डायरेक्ट अपलाइन एक्टिव है, वेल एंड गुड, नहीं है एक्टिव है, उससे ऊपर वाले अपलाइन से कनेक्टेड हो जाओ। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, उससे भी ऊपर वाले अपलाइन से कनेक्टेड हो जाओ। बट ये नहीं है कि 4 अपलाइन से एक साथ कनेक्टेड हो। माइंड में इस चीज को निकाल देना, जितने ज्यादा लोगों से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी, उतने ज्यादा आप पजल। एक को पकड़ो, तुम्हें उसके बात साथ बताऊं? कनेक्टेड रहो, देन बाकियों के साथ टच रखो, ठीक है, बट फॉलो एक को करो, और उस फॉलोइंग के साथ जो गलतियां कर रहे हो उनको एनालाइज करो, इम्प्रूव करो डे बाय डे। बीच में मेन चीज ये रहने वाली है आपकी, जितनी ज्यादा आप अपने अपने लाइन के साथ कनेक्टिविटी रखोगे, उतनी ज्यादा चीजें आप इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जितना ज्यादा आपका रिलेशन बिल्ड अच्छा होगा ना, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी इन फ्यूचर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद ओके। रखना, इस बिजनेस में अगर सबसे सगा अगर कोई आपका है, ठीक है, सबसे मम्मी पापा सगा, समझ चाहे मैं लो, मम्मी पापा लड़ लें झगड़ लें, आपका तुम्हें 4 गाली भी अपलाइन सुना लें, फिर भी वो तुम्हारा भला चाहते हैं। तो अपलाइन को उसी और दर्जे का समझ लो यहाँ। ये अपना, हाँ, अगर मैं हूं तो दीपक सर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर फिर मैं नहीं हूं तो दीपक सर है, तो वो आपके माँ बाप बहन भाई जो भी है वो है, ठीक है। पर जब तक आपका अपलाइन है एक्टिव, तब तक भाई वो ही है आपके लिए। हालांकि उसके पास अगर नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप भले ही ऊपर वालों से नॉलेज ले रहे हो, बट फिर भी आपका अपलाइन ही आपका सगा रहेगा, क्योंकि अपलाइन से ही आपका मतलब रहेगा, क्योंकि ये बीच का ना ब्रिज होता है। ओके, तो हमेशा इस बात को क्लियर रखो। कनेक्ट विद योर अपलाइन ऑलवेज, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप काम नहीं कर रहे हो, चाहे आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे आप ग्रोथ फेज में हो, ऑलवेज कनेक्ट विद योर अपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म विजन, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप छोटी छोटी चीजों को देख के चल रहे हो ना, आज नहीं तो कल गायब हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, आज भले ही आप किसी को नहीं दिख रहे हो, कल फ्रंट में दिखोगे। ओके। तो वो लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है, और उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स लगते हैं, बट वो हम करते नहीं है, है ना। तो करने शुरू करो। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। हम चाहते थे कि आप लोग इधर उधर से नेगेटिविटी कलेक्ट करके अपना माइंड खराब ना करो, अपना करियर खराब ना करो, क्योंकि मेहनत लगती है, पैसा लगता है, एफर्ट्स लगता है, होप्स लगती हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, एक काम करो, अगर आपको ज्यादा रील्स आ रही है, कुछ आ रही है ना, कुछ नॉट दिनों, इंटरेस्टेड। हाँ, कुछ नॉट ही नहीं है इंटरेस्टेड, मैम, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी एक चीज, अगर रील दिखे, ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड, उस टाइप की रील्स आपके पास नहीं आएंगी, सिंपल। ना हमारे पास तो सिंपल से पहले वो से भी है, है, अभी तक तो आई एक नहीं। दिन के मैम लिए अभी ना तक तुमको आया ही मत नहीं है हुआ। रील। देखो, कल रात तक हमारे पास भी नहीं आई थी, हमें दीपक सर ने दिखाई, जैसे ही उनसे बात करके फ्री हुए हमारे पास आने लगी। अभी तक आपके पास भी नहीं आई थी, लेकिन अब आपको क्योंकि पता चल आपको गया। नहीं था, पता है, फोन सुनता है भाई हमारा फोन, हमें बहुत, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे थॉट को हमारा फोन बहुत जल्दी हमारे उसका माइंड को कैप्चर करते हैं। पता है, मैंने सिर्फ बोली थी कि पिछले साल हमारे घर में एसी आनी थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को सिर्फ इतना, मतलब फोन पे कोई सर्च नहीं किया था, ना ही मैंने ऑनलाइन देखा था, ना ही कुछ भी देखा था। सिर्फ मैंने बोला था कि कहोगे पापा इस साल हम लोग एसी लेंगे, इतना मोबाइल नहीं सुना। मुझे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन ने जो दिखाने चालू किए एसी, एसी हे ऑफर आ भगवान, रही। मैंने कहा इसने बात सुन लिया, पति पत्नी की बातें भी सुन लेता है ये फोन, तो इसीलिए कहा, ज्यादा जितना इसको बोलोगे, अभी आपने मतलब सुन ली ना, सुन लिया आपके फोन ने, वो दिखाएगा जरूर आपको, यही तो कम देखो उसको। और दूसरी चीज, अगर ज्यादा ही चीजें हो रही है